नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम नारी बैक टू नेचर में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं के बारे में और उनसे निजात कैसे पाया जा सकता है, लेकिन नेचर के द्वारा। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ होती हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो दर्शकों, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मॉनसून के मौसम में हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें। जैसे जैसे मॉनसून आना शुरू होता है, हमें कई प्रकार की समस्याएं आने लग जाती हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स। तो दर्शकों, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो मॉनसून का मौसम होता है, इसमें ही लोगों को इतनी सारी समस्याएं क्यों आती हैं? स्किन से रिलेटेड और भी समस्याएं आती हैं, लेकिन स्किन से रिलेटेड सिर्फ मॉनसून में ही समस्याएं क्यों आती हैं? अब देखिए जो हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है वो है जी। स्किन का रूटीन। जी। स्किन किसे अच्छी नहीं लगती कि सबको चाहिए कि मेरी स्किन में कभी भी एक्ने ना आए, ऑयली वाली ना हो और हमेशा ब्यूटीफुल नॉर्मल रहे। लेकिन खास बिल्कुल। ध्यान रखिए मॉनसून में क्या होता है। आप सभी को पता है कि एंशिएंट टाइम से हमें ऋतु दी गई है। तो इस ऋतु में यानी कि वर्षा ऋतु में, मॉनसून की ऋतु में क्या चेंजेस होता है, हमारे भीतर में दोषा का चेंजेस हो जाता है। जब त्रिदोष में वात पित्त कफ इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि वात और पित्ता की प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा डाइजेशन पे प्रॉब्लम्स होने लगता है, तब आपके भीतर के जो भी अग्नि है वो वीकनेस में चली जाती है। और इसी वजह से आपको समर के बाद, हॉट वेदर के बाद सडनली रेनी सीजन में हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, बाफ जैसा आपको फील होने लगता है। तो उस वजह से स्वेटिंग जो हमारे शरीर में गंदगी है वो स्वेट के द्वारा बाहर निकलती है और हमारी स्किन में चिकनाहट की एक लेयर हो जाती है। अब देखिए जब ऐसी कोई लेयर आ जाती है चिकनाहट वाली, तो ऑयल स्किन के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। नॉट ओनली द ऑयल बट जिनको भी स्किन रिलेटेड लाइक इफ एक्जिमा है, सोराइसिस है, ड्राई है, ईची स्किन है या फिर एक्ने प्रॉन स्किन, उसमें क्लॉग हो जाता है क्योंकि ऑयल ज्यादातर से बाहर आ जाता है। दूसरा स्वेट, इट्स अगेन द रीजंस भी है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण ये सब कुछ हमारे स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि ड्यूरिंग अ मॉनसून में हमारे वात का और पित्त का दोष बढ़ जाता है और डाइजेशन जो हमारा प्रॉपर होना चाहिए वो कैसे हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये है हमारे स्किन में के ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, एक्ने प्रॉप और सेंसिटिविटी। उसी में ईचिंग वाली स्किन ऐड हो जाती है, यू गेट द एलर्जीज, यू गेट द फंगल इन्फेक्शन, माइट बी आपके चेहरे में कहीं आपको रेडिश पैच जैसा दिखता है। और अगर आप भीतर की ओर देखोगे, शरीर के अंदर देखोगे, तो आपको खुजली जैसा, रैशेस जैसा देखने को मिलेगा। वो कैसा है, इसे कहते हैं स्वीट जो हमारा होता है, यानी कि जो ओडर तो है लेकिन इट्स स्विच ओडर, राइट। तो वो कैसे काम करता है, आइदर आपके फोल्ड जहां पे हो रहा है, आइदर एल्बो का फोल्ड हो रहा है वहां पे रेड पैच जैसा हो जाएगा, अंडर द ब्रेस्ट एरिया का फोल्ड है वहां पे हो जाएगा। समटाइम्स यू फील द ग्रोइंग एरिया ऑल्सो ईचिंग जैसा, वेट जैसा, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, जब आप देखते हो कि एक्जिमा जिसको होता है टू मच ड्राई, वो क्यों होता है, ड्यू टू द एंटी बैक्टीरिया एंटी फंगल इन्फेक्शन के कारण उनको, क्योंकि ड्राई में से इमीडिएटली ह्यूमिडिटी में चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम भी आता है। दूसरा, जब एक्सेसिव गर्मी शरीर के अंदर होती है और सडनली वेदर चेंज होता है तो आपके जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, स्वेट,
से गंदगी बाहर निकलती है वो और ओडर खराब स्मेल आने लगता है, स्पेशली द अंडर आर्म। अगर आपने हाथ ऊपर किया तो आप खुद फील कर सकते हो समथिंग या यकी स्मेल, या फिर इमीडिएटली आप नाक का राइट ये हो सकता है, या टू मच एक्सेसिव एक्सरसाइज जब आप करते हो यू फील कि मेरे शरीर से एक बदबू बाहर निकल रही है। अब देखिए समर में करो तो स्वेट निकलता है, इट्स ओके, बट मॉनसून में क्या हो जाता है, वात और पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो क्या करता है, ड्राई एंड ऑयली दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो वो एक गंदगी के रूप में बाहर निकला। बस यही गंदगी से हमें बचना है, और इसी गंदगी के कारण हमारी स्किन में जो इतनी ब्यूटीफुल स्किन हमेशा हमें दी है कुदरत ने, उसमें डैमेज होने के चांसेस स्पेशली मॉनसून में बहुत रहते हैं। जी मैम, अब आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही प्यारा समझाया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आखिरकार क्यों होती हैं। मैम, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि एडवर्टाइज़मेंट भी चलते हैं टीवी पर, कि अगर मॉनसून का टाइम है तो आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो वो कहाँ तक ठीक है, और हम नेचर के द्वारा इन सब चीज़ों से कैसे बचाव कर सकते हैं अपना? यस, अब देखिए टीवी में उनको मार्केटिंग करना होता है, इसलिए वो बिल्कुल। हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो कैसे पता चलेगा। अब देखो दो आपके उंगली और अंगूठे होते हैं, इसके बीच में ध्यान रखना, आपको क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस है। क्यों? एक तो न तो ड्राई और वहां पे गंदगी बढ़ती है, तो आपको बस एक ध्यान रखना है, हाइजीनिक बहुत रखना है, और अपने शरीर को जितना आप ड्राई रखोगे बाहर से, अगर आपने कुछ कहीं पे बारिश में गए हो, आप भीगे हुए हो, लेकिन जहां जहां फोल्ड है, ध्यान रखिए, जहां जहां फोल्ड हो रहा है बॉडी में, वहां वहां अगर आप अच्छी तरह से क्लींस नहीं करते हो, अच्छी तरह से उसको वॉश नहीं करते हो, इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर रेनी सीजन, यानी कि आप अगर भीग के आते हो, यू नीड टू टेक प्रॉपरली नाइसली शावर लेना है। और ये शावर में आपको क्या करना है, दे टेल यू कि आप पाउडर यूज कीजिए मेडिकेटेड, बट हाउ मेनी, अल्टीमेटली मेडिकेटेड पाउडर में तो क्या आएगा, केमिकल आएगा। ऑलरेडी आपका फंगल इन्फेक्शन है, दैट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन, राइट, यू हैव अ ऑयली स्किन, आपकी खुद की है। अब इसमें आप पाउडर लगा के उसको टेम्पररी रिलीज करते हो, और वी वांट इट परमानेंट उसका सॉल्यूशन, नॉट अ टेम्पररी। ये रिंग वॉर्म हो जाता है, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर ईचनेस होता है। क्यों? क्योंकि हम हाइजेनिक नहीं रहते। तो आपको पहले ही सबसे क्या करना है, नीम का पानी, खास ध्यान रखना, नीम कुदरत ने हमें दी हुई है, इट्स प्योर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। तो आप नीम का पानी का जब इस्तेमाल करोगे नहाते समय, दैट इज द बेस्ट। दूसरा है मेथी का पानी, ओके, वो भी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। और तीसरा है फटकरी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। तो जब आप ये तीनों में से ऑप्शन कोई लेते हो, तो जब नाना हो जाता है उसके बाद फाइनल पे इससे आपको क्या करना है, अपने बॉडी को रिंस आउट करना है। जैसे आप शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हो, उसको थोरोली रिंस करते हो, सेम टू सेम आप ये पानी का यूज कर लीजिए। तो जहां जहां पे गंदगी फंसी हुई है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ वी मूव ऑन, कि शरीर को हमने देखा, बट हाउ अबाउट द स्किन। अब स्किन में ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, और जब ऑयल का सेबाशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स बढ़ जाता है और ऑलरेडी ह्यूमिड है। अब ध्यान रखिए, मॉनसून की सीजन में दो स्किन पे बहुत ही खराब असर होता है, एक है ऑयली स्किन और दूसरी है एक्ने प्रोन स्किन। व्हाई? देखिए ऑयली स्किन का मतलब है पित्त की प्रकृति ज्यादा है, राइट, हीट ज्यादा है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, अन्न ही परब्रह्म। जैसा आप अन्न खाते हो, किसे अच्छा नहीं लगता कि मॉनसून की सीजन में स्पाइसी चटाकेदार कुछ तला भुना खाया जाए, बट वो नहीं खाना है। तो जब आप खाते हो और ऑलरेडी यू हैव ऑयली प्रॉन स्किन, यू हैव एक्ने प्रॉन स्किन, तो क्या करना है, पहले स्टॉप दिस एंड देन यू कैन एड द प्रोडक्ट्स। आप अपने ही घर पे बनाइए
और ऑयली स्किन को आप प्रिवेंट कर सकते हो थ्रू द नेचर से। तो पहले हम बात करते हैं ड्राई स्किन। अब मॉनसून आया है, ह्यूमिडिटी के कारण ड्राई को भी डैमेज करता है, टू मच ड्राई एंड हाइजीनिक के प्रॉपर से ऑयली। तो ड्राई स्किन के लिए क्या किया जाए? तो फर्स्ट ध्यान रखना है, यू नीड टू अप्लाई क्लिंजर, बट फोमी नहीं होना चाहिए, राइट? इट्स क्ले बेस जैसा रखिए, इट्स ड्राई पाउडर रखिए, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा फॉर द क्लीनिंग के लिए। तो आपको क्लिंजर करना है, तो क्लिंजर के लिए क्या करोगे आप, यू टेक ओनली आलमंड, क्रश कर लीजिए, आपके पास आलमंड्स हो तो उसको क्रश कर लीजिए और उसके अंदर रोज वाटर या फिर एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए, जस्ट थोरोली आप क्लींस कर लीजिए। तो दो काम होगा, एक एक्सफोलिएशन हो जाएगा और दूसरा जो स्किन के ऊपर एक डर्ट की लेयर्स होगी, जो ऑयल की लेयर्स होगी, जो डैमेज करने वाला है, उसको हम निकाल देते हैं। तो क्लींस विद दिस वन एंड देन मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए। लोगों को लगता है चिक लग रहा है, चिकट लग रहा है, नहीं। अगर आप क्लिंजिंग करते हो, एक्सफोलिएशन करते हो, तो आप पोर्स को ओपन करते हो, तो गंदगी सीधी जाने की चांसेस रहती है। क्या करना है, कुछ नहीं तो एलोवेरा जेल लगा दीजिए या फिर रोज टोनर लगा दीजिए, राइट? तो वो भी आपको काम करेगा। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, एक मास्क बना दीजिए, एक पैक बना दीजिए और अपने ही घर के किचन की आइटम से आप बना दीजिए। जैसे कि आपके पास बेसन सभी के पास होगा, तो आपको क्या लेना है, बेसन लेना है, फिर हल्दी भी सबके पास होगी, बेसन, हल्दी लेनी है, फिर नींबू के कपल ऑफ ड्रॉप्स डालने उसके अंदर और रोज वाटर। अब ध्यान रखिए, रोज वाटर हमारे स्किन को पीएच बैलेंस करता है। और अगर आपको चाहिए आई एम टू मच ड्राई, देन ऐड एलोवेरा जेल को डाल दीजिए, मिक्स प्रॉपरली कर लीजिए एंड ब्रश के माध्यम से अप्लाई कर लीजिए। तो वंस इन अ वीक यू कैन डू दिस वन, आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिवेंट करो अपनी स्किन को, मॉनसून से बचाने के लिए ड्राई स्किन को कर सकते हो। और टोनर में ले लीजिए, गुलाब जल का टोनर बना लीजिए। नाउ वी मूव ऑन कि अगर मान लो ऑयली स्किन है, ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए क्या करें? तो अगेन ऑयली स्किन के लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारी ऑयली है तो एक ध्यान रखना, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में हमेशा बोलते हैं नॉर्मल टू ऑयली या फिर ऑयली टू एक्ने, नहीं, ऑयली का मतलब है एक्सेसिव ऑयल ग्लैंड्स, एक्सेस हो रहा है जितना उससे भी। तो ऑयली के लिए क्या करोगे, क्लिंजर का यूज नहीं करोगे, एलोवेरा का ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा डालना है और यूज कीजिए। अगर मान लो एलोवेरा नहीं है, पानी लीजिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए एंड एक्सफोलिएशन कीजिए और रिलैक्स हो जाए। सो दिस इज योर द ऑयली एक्ने प्रॉब्लम, दोनों के लिए ये क्लिंजर चल सकता है, वॉश चल सकता है। अब ऑयली के लिए मास्क कौन सा इस्तेमाल करोगे? देखो, हर एक के लिए मास्क अलग अलग होता है, पैक अलग अलग होता है, क्योंकि स्किन टाइप अलग है। तो हमें क्या करना है, अपने ही घर से मुल्तानी मिट्टी इज अ सुपर। इस मॉनसून की सीजन के दरमियान अगर आप मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश करते हो, मुल्तानी मिट्टी से हेयर वॉश करते हो, मुल्तानी मिट्टी से पैक बनाते हो या फिर मुल्तानी मिट्टी से एक्सफोलिएशन योर स्किन करते हो, यू कैन फील इट फ्रेश और यंग लुकिंग एंड रिंकल फ्री आपको दिखाई देगा। एंटी एक्ने भी आपको दिखाई देगा कि आई डोंट हैव नाउ एक्ने आल्सो, राइट? क्योंकि वो क्या काम करता है, मुल्तानी मिट्टी अपनी ही स्किन में से ऑयल ग्लैंड्स जो सिक्रेशन ज्यादा उसको थमने का काम करता है। सो यू नीड मुल्तानी मिट्टी, देन रोज वाटर एंड मिंट लीव्स का जूस बना लीजिए, राइट? टोच कर लीजिए मिंट लीव्स को और एक कोई भी कपड़े में, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो, स्क्वीज कर लीजिए, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स भी आए फिर भी चलेगा, पुट इट इन द मुल्तानी मिट्टी, मस्त पैक बना दीजिए, अच्छी तरह से घोल कर लीजिए और उसके बाद अप्लाई ऑन योर फेस। अब अप्लाई कर दिया, उसे 15 मिनट्स के लिए रहने दीजिए,
देन रिंस आउट कीजिए टैप वाटर, या फिर आपके पास डिस्टिल वाटर हो या फिर रोज वाटर से भी आप रिंस आउट कर सकते हो। अब ध्यान रखिए क्रीम है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, मॉइस्चराइजर है या मसाज जैसा कुछ करना है, एक्सफोलिएशन करना है, सो एलोवेरा आपके घर पे एक प्लांट होना चाहिए। एलोवेरा में एक है एनर्जेटिक प्रोडक्ट है, वो एलोवेरा हमारे घर पे जो प्लांट के रूप में हमारे पास रहता है, तो आप एलोवेरा से हजारों बीमारियों को ट्रीट कर सकते हो। तो एलोवेरा में नींबू का जूस डाल दीजिए एंड अप्लाई ऑन योर फेस, दैट्स इट, और छोड़ दीजिए फिर उसको। तो ये लीव ऑन कर लीजिए और फिर 10-15 मिनट्स के बाद अगर आप निकालते हो तो योर स्किन बिकम अ वेरी फ्रेश और बहुत ही हेल्दी फीलिंग आपको महसूस होगी, राइट। अब हम बढ़ते हैं एक्ने प्रोन स्किन। अब एक्ने क्यों आते हैं, पिंपल क्यों आते हैं, बिकॉज जब आपकी स्किन ऑयली टू मच है, अब ऑयली है, ऑयल है, उसके अंदर मेरा डर्ट जाता है, स्वेट जाता है, गंदगी जाती है, और मैं एक्सफोलिएशन नहीं करती हूँ, मैं उसको ट्रीट नहीं करती हूँ, तो वो फंगल के द्वारा आपको एलर्जी देगा, वो एक्ने करेगा, वो पस्टुल्स करेगा, वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सब कुछ करेगा। तो बस ध्यान रखना है, क्लींस फेस वॉश कीजिए पहले, टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑरेंज, यू कैन गो हेड इन स्पाइसेस एंड हर्ब्स या अरोमा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टी ट्री ऑयल इज बेस्ट फॉर द ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सिनेमन है, लेमन है, ऑरेंज है, राइट, तो वो बहुत ही अच्छी है कि आप कोई भी आपका जो बेस है उसके अंदर इसको डाल दीजिए एंड जस्ट अप्लाई कर लीजिए और कॉटन से वाइप कर लीजिए। ये आप कर सकते हो। इन्फेक्शन से बचना है तो टी ट्री ऑयल इज वेरी सुपर डुपर काम करता है, वो आपके पस्टुल को बिगाड़ ये नहीं करता, वो सेट करने का काम करता है, राइट, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो कि मुझे एक्ने को अगर पूरे चेहरे पे नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना कि एक्ने प्रोन स्किन में एक्ने जहां पे होते हैं वहीं पे आपको मास्क लगाना होता है, मत लगाइए पूरे चेहरे पे, राइट। जहां जहां आपको लग रहा है आई हैव दिस पैच, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है या यहाँ पे लग रहा है, उसने एरिया में ही आप मुल्तानी मिट्टी के साथ नींबू, राइट, तो आपको वो स्पेसिफिक एरिया में ही लगाना है कि चंदन ले लिया, मुल्तानी मिट्टी ले ली, नींबू ले लिया, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स पश्चुल ऑल्सो, पॉस ऑल्सो निकल, तो नाग केसर करके एक आता है हर्ब्स, राइट, आपको मिल जाएगी बलसारी या फिर आयुर्वेदिक स्टोर में भी मिल जाएगी। ये तीन को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए आइदर एलोवेरा यूज कर लीजिए, आइदर रोज वाटर यूज कर लीजिए, आइदर मिल्क यूज कर सकते हो आप, राइट, कोई भी यूज कर सकते हो, ऐड कर लीजिए। और जहां जहां पे ध्यान रखना, जहां जहां पे आपको है उसी जगह पे आपको वो अप्लाई कर देना है, तो वो भी आपको हो जाएगा, धीरे धीरे वो सूखता जाएगा और वहां से वो आगे फैलेगा नहीं। दूसरा, जब आप एक्ने प्रोन स्किन होते हो तो क्लींजर के बाद एक्सफोलिएशन करना है, बट जेंटल एक्सफोलिएशन कीजिए, आपके फिंगर्स वेरी जेंटली घूमना चाहिए, रगड़ना नहीं है। पाम का इस्तेमाल एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं चलेगा, जस्ट टेक अ सेकंड एंड थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करके वेरी जेंटल एक्सफोलिएशन आपको करना है, रगड़ना नहीं है। वो भी ओट्स वाला अगर आप लेते हो तो इट्स फाइन, लेकिन एप्रिकॉट का स्क्रब कभी भी अप्लाई नहीं करना है, वॉलनट्स का स्क्रब कभी भी नहीं करना है। अगर हाँ आपकी ऑयली है देन इट्स फाइन, अदरवाइज नहीं करनी है, राइट। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ऑयली प्रॉन एक्ने प्रॉन स्किन के लिए उस तरह से कर सकते हो। दूसरा है कि मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरी स्किन सेंसिटिव, ईचीनेस लग रही है, रैशेस के कारण भी हो रहा है मुझे, तो क्या कीजिए, जब भी सेंसिटिव होती है तो आपको ध्यान में रखना है पैच टेस्ट पहले कर लीजिए, क्योंकि मॉनसून में सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, उसी के कारण एलर्जीज भी बढ़ती है, राइट। तो आप हनी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हो, बेसन का इस्तेमाल, मुल्तानी मिट्टी ऑल्सो वेरी नाइस, बट बहुत टाइम तक अप्लाई में नहीं रखनी है,
जब आप सेंसिटिव हो, रैशिश हो, एलर्जीज हो, उसमें नहीं रखना है। जस्ट आपको लगे अप्लाई किया, आपने चंदन पाउडर का अप्लाई किया, हल्दी डाला, मुल्तानी मिट्टी डाला, क्रीम डाला, ठीक है, या फिर एलोवेरा जेल डाला। अब आपने अप्लाई किया, बस 5 मिनट के बाद आपको टिंगलिंग फीलिंग होगी या 2 मिनट के बाद टिंगलिंग फीलिंग होती है, जस्ट रिमूव विद द नॉर्मल पानी या फिर कोल्ड वाटर से आप रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद आइस का आप क्या कीजिए, इमल्सिफिकेशन आइस के द्वारा कर दीजिए, तो वो रुक जाएगा। तो आपको बहुत टाइट फील हो तब तक नहीं रखना है, 15-20 मिनट्स तक नहीं रखना है, जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया, लाइक 5 to मैक्सिमम 7 मिनट्स, ओके, उतना ही आपको रखना है। दूसरा, अब आता है रैशिश, ओके, जैसे कि स्किन में रैशिश होती है, आपके बदन में रैशिश खुर 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 होता है, खुर 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 होता है, या फिर खुर 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 है, अब आप पोपड़ी निकाल रहे हैं, ये सारा रैशिश भी क्यों होता है? बेस इज ऑयली, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स दोनों मिक्स हो जाते हैं और हम हाइजेनिक नहीं रखते इसलिए। सो दिस इज द गुड फॉर द नीम पाउडर। घर पे नहीं तो आंगन में नीम का पेड़ तो है, तो नीम की पेड़ के वहां से नीम को ले लीजिए, टोचा मारिए और उसका पेस्ट लुद्दी जैसा बनाइए, उस पे आपको लगे एलोवेरा जेल डाल दीजिए, रोज वाटर डाल दीजिए, राइट, और उसकी लुद्दी बना दीजिए, पेस्ट बना लीजिए, वो आप अप्लाई कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी, उसका भी आप पेस्ट बना सकते हो। लेकिन खास ध्यान रखना है कि रैशेस के समय स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो आपको एक्ने, आपको ऑयली, आपको सेंसिटिव, आपको ऑयली प्रॉब्लम में से एलर्जी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। व्हाई? स्किन हाइड्रेट नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मॉनसून इज अ मेन, बट any other season also you need hydration, 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 and specific monsoon के टाइम जितना आप शरीर को हाइड्रेट रखोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि अभी हमें जो मॉनसून का मौसम है, हम इस दौरान अपनी स्किन को ये सोचते हैं कि अब कुछ हमें मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है क्योंकि कुछ चिप-चिप लगता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र की भी बेहद ज़रूरत होती है, चाहे मौसम मॉनसून का हो। तो मैम, इसी के साथ मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मॉनसून में देखा जाता है अक्सर जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं, लोग जब सनस्क्रीन लगाते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना आने लगता है और कुछ-कुछ दाने भी होने लगते हैं। तो सनस्क्रीन लगाना कहाँ तक ज़रूरी है? क्या इसका कोई हमारी नेचुरोपैथी में अल्टरनेटिव है, जिससे कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके? अब देखिए, मॉनसून की जो आती है स्थिति, हम जी, स्थिति भी बोल सकते हैं क्योंकि मॉनसून एक चैलेंजिंग है स्किन के लिए, और उसी बिल्कुल। में सबसे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस भी मॉनसून में होते हैं। अब देखिए, सन से हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। अगर आप कोई सीलिंग नहीं देते हो, सनस्क्रीन का मतलब क्या है? सीलिंग फ्रॉम द सन। हम सन जो डायरेक्टली आपके स्किन को, ऑलरेडी ऑयल, ऑलरेडी ड्राई, ऑलरेडी आपकी स्किन है, और रेज आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो दोनों मिक्स होंगे, क्या होगा? गंदगी और बढ़ेगी। तो हमें एक शील्ड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए always we recommend apply the sunscreen before the 15 to 30 मिनट के पहले घर के बाहर जाते हो अप्लाई करो। बट अब देखिए, बहुत से ऐसे हैं कि जहां पे केमिकल भरपूर मात्रा में वो सनस्क्रीन हो। दूसरा, सनस्क्रीन में काफी सारी अलग अलग होते हैं, SPF 15, SPF 20, 30। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट SPF 15 ऑल्सो फाइन कर सकते हो। बट जिन्होंने ट्रीटमेंट ली हुई है स्किन की, उनको हाईली रेकमेंड, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है फॉर द ट्रीटमेंट से। जब वो बाहर जाते, ध्यान रखिए क्यों सनस्क्रीन अप्लाई करना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब ट्रीटमेंट हो गई है, ये एरिया बहुत डेलिकेट हो गया है और सन के रेज हार्शली होते हैं, तो वो हमें ट्रीटमेंट में बाधा पहुंचाती है और वी गेट द नॉट गुड रिजल्ट, बट वी गेट द वर्स रिजल्ट। और फाइनली क्या हो जाता है? यू गेट द डार्क स्पॉट्स, या फिर टैन, या फिर बहुत सारी बीमारियां आपको दिखती है, रैशेस, छोटे छोटे दाने, ये सब कुछ दिखता है। तो हमें एक शील्ड के रूप में हमें सन से प्रिवेंशन करना है, क्योंकि हमारा चेहरा बॉडी के हिसाब से बहुत डेलिकेट है, राइट।
शरीर पे सन आए और चेहरे पे आए तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसीलिए सनस्क्रीन हम लगाने को बोलते हैं। दूसरा, अब देखिए ड्राई के लिए सनस्क्रीन अलग होती है, ऑयली के लिए सनस्क्रीन अलग होती है, सेंसिटिव के लिए अलग होती है, वो आप सभी को चेक करना है। और हमेशा जब भी स्किन केयर का रूटीन हर एक लोगों को हर एक ऋतु में रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ विंटर आया लोग भागते हैं गिव मी प्रोडक्ट गिव मी प्रोडक्ट, और जैसे जैसे समर आया धीरे धीरे कम, और मॉनसून आया भूल ही जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। स्किन नीड हाइड्रेशन, स्किन नीड प्रोटेक्शन, स्किन नीड पीएच वैल्यू, यानी कि हाइड्रेशन को रखना है तो हमें टोनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप भाग जाओगे और फिर क्या होगा, जैसे ही मॉनसून के बाद फटाक से विंटर का समय आ जाएगा सितंबर में, राइट, अचानक से खिंचाव आने लगेगा। क्यों बार बार कंप्लेंट्स करते हैं लोगों, स्किन की तकलीफें लेके आते हैं हमारे पास, बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग, राइट। तो ध्यान रखो, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग स्किन टाइप के होते हैं, वो लगाना है। अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना है, देन इट्स ओके फाइन। कोकोनट ऑयल इज अ बेस्ट रेमेडी है आपके पास, वो आप एक थोड़ा सा ले लीजिए, चेहरे पे हाथों पैरों पे लगा के बाहर निकल जाइए, दैट्स फाइन, वो भी एक है। या फिर एलोवेरा जेल में रोज टोनर डाल दीजिए, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर द सीलिंग। लेकिन घर से बाहर जब जाते हो तो खुले पोर्स में मत जाइए, इवन दो यू फील चिपचुप, या ये मॉनसून की सीजन में आपको जेल बेस लेना है, विंटर की सीजन में आपको क्रीम बेस, इंटेंस क्रीम, हाईली हाइड्रेट, हाइलोरोनिक एसिड यानी कि हाईली विटामिन सी वाला लेना है। और समर की सीजन में यू कैन कॉम्बिनेट कर सकते हो, आप थोड़ा सा जेल थोड़ा सा ये कर सकते हो, बट यू नीड हाइड्रेशन आपकी स्किन पे चाहिए। जितना हाइड्रेट होगा बाहर से, जितना हाइड्रेट होगा अंदर से। इसीलिए पानी की वैल्यू को समझिए। अगर आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, अगर आपके शरीर को हेल्दी रखना है, फूड एंड वाटर दे बोथ आर द मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको हमेशा रख सकता है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमको विशेष तौर से जो ध्यान रखना है, हमें खाने पर ध्यान रखना है और जो पानी है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में कंज़्यूम करना है, इस पर आएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मॉनसून का मौसम होता है, तो इस दौरान जैसे कि लोग मेकअप भी करते हैं, तो उस दौरान मेकअप रिमूव करने के लिए कौन-से प्रोडक्ट्स यूज़ करें? जैसे कि आपने बताया कि कोकोनट ऑयल भी हम जब बाहर निकलते हैं, तब लगा सकते हैं। तो वो कोकोनट ऑयल कौन-सा होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वैराइटीज़ उपलब्ध होती हैं, लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, तो बहुत सारे माइंड मेकअप हमारा कर दिया जाता है। तो हमें कौन-सा कोकोनट ऑयल यूज़ करना है जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हम बालों में जो तेल लगाते हैं वो लगा सकते हैं, क्या बालों में जो तेल लगाते कोकोनट वाला वो मुंह में ऑयल पुलिंग का काम कर सकते हैं? तो सॉरी, ये नहीं कर सकते हो। वर्जिन ऑयल जो प्रोसीड न हो, कोल्ड प्रोसीड वाला जो वर्जिन ऑयल होता है, कोल्ड प्रोसीड वाला जो मिलता है आपको ऑर्गेनिक स्टोर में मिलेगा, दिस इज द बेस्ट। और वो हमेशा आप देखना कोई भी तरह का उसके अंदर एसेंस नहीं डाला होता है, इट्स प्योर व्हाइट आपको दिखाई देगा और एसेंस फ्री होता है उसके अंदर। और वो आप देखोगे कैसे, जैसे विंटर आता है तो आप देख सकते हो उसके अंदर ऐसा थिकनेस, और जैसे ही मॉनसून या फिर समर आ जाता है तो थोड़ा सा सेमी होता है, एकदम लिक्विड जैसा नहीं होता है। जो सीजन के अनुसार कोकोनट ऑयल चेंज होता है, पतला हो जाता है, गाढ़ा रहता है, थिक जाता है, वो कोकोनट ऑयल इज नॉट प्योर। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मेकअप लगाना मॉनसून के लिए ठीक नहीं है। अब अगेन आपकी स्किन स्वेट करती है, ऑयल ग्लैंड्स रिमूव बताती है, और आप उसके ऊपर क्या लगाते हो, मेकअप लगाते हो। तो जब मेकअप का एप्लीकेशन होता है, अगेन क्रिएट करता है गंदगी, राइट, क्यों आप पोर्स को क्लोज कर रहे हो। तो मेकअप मॉनसून की सीजन में नहीं लगा। अगर मान लो कहीं पे आपकी पार्टी शार्टी है, ऑब्वियसली बनता है, कहीं पे आपको बेबी शावर आप लोगों के में है, या फिर हाउस वार्मिंग की पार्टी है, या फिर यू नो
ब्रूम या ब्राइड, किसी की भी पार्टी है, हैंग आउट करना है, यू कैन नीड सम लाइनर, मेकअप, कंसीलर, जो भी आप लगाते हो। लेकिन उसके बाद पार्टी तो हो गई, लेकिन आपको विथ मेकअप कभी भी सोना नहीं है। ऑलरेडी पार्टी में आपने बैठे तो नहीं होगे एसी के पीछे ऐसे करके तो नहीं बैठे होगे, यू चिल आउट, डांस किया होगा, कुछ खाया पिया होगा, तो अंदर से पित्ता, हाँ पित्त, वात तो है ही, लेकिन पित्त ऊपर आता है। और वो पित्त कहाँ पे आता है? फेस पे आता है। अरे बाबा आप निकालो, अरे बाबा निकालो। लेकिन हम क्या करते हैं? सो जाओ, बहुत थक गए, मन न छोड़ा, कल मैं धो लूंगी। मत करना। एक पार्टी आपकी स्किन को डैमेज करने में 100% का रिजल्ट दे सकती है। तो whenever you go outside, please don't apply the makeup. If you wish कि नहीं मुझे लगाना ही है, टेक अ नाइस ब्रांड मेकअप। भले एक मेकअप कॉस्ट वाइज होता है, इट्स ओके, एंड उसकी एक्सपायरी डेट जब आती है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स होता है, तो रीड द एक्सपायरी डेट और उसके बाद गार्बेज में फेंक दीजिए। डोंट अप्लाई आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑल्सो। If you are taking, if you are applying, you are inviting the disease. Come on, rash, give me rashes. Come on, आ जाइए और मुझे आंखों के आसपास पे गंदगी भर दीजिए, या रिंकल दे दीजिए, या पिगमेंट्स दे दीजिए, राइट? या फिर मेरे स्किन में पिंपल वाली स्किन, सब मुझे बोले पिंपली वाली आ गई, राइट? तो ये सब कुछ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बैड जो आपकी हैबिट्स होती है वॉश। तो जब आप वॉश करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? पहले तो मेकअप रिमूवर आता है। अगर मान लो मेकअप रिमूवर, जेंटल मेकअप रिमूवर आता है। व्हाट इज अ मेकअप रिमूवर? इट्स इंक्लूडिंग ओनली ऑयल एंड एसेंशियल्स डाला होता है। यू कैन मेक इन योर होम ऑल्सो कोकोनट ऑयल। ऑल टाइम आपको ध्यान रखना है, आपके घर पे एक मेकअप के लिए भी अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक अच्छे से ऑयल को बाय कीजिए, एसेंशियल ऑयल को बाय कीजिए। कोकोनट ऑयल प्रॉपर अच्छा आपके घर पे रखना है। वो आप एज अ सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो, एज अ ड्राई स्किन में भी यूज कर सकते हो, और एज अ कॉटन बॉल में ले लीजिए। और आईलाइनर को निकालने के लिए बेस्ट है मेकअप रिमूवर, तो वो ही है हमारा कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल से स्वाइप कीजिए, वापिस दूसरा लीजिए, स्वाइप करना है, रगड़ना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लिपस्टिक निकालिए, 24 आवर्स की लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्या है, और आप लिप को काला बना देते हो। काफी लोग बोलते हैं डिस्कलरेशन हो गया है, काफी लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे लिप्स पे बम्पी बम्पी होगा ना, क्योंकि आप 24 आवर्स वाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्या है? पूरा रात दिन सुबह लगाने की क्या? आप लगा सकते हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से यहाँ से वाइप किया और यहाँ से टू वे से आपको वाइप्स करना है। ऐसा नहीं यूं 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 यूं, बहुत से मैंने देखा है। लिटिल लिटिल मिस्टेक को आप देखिए, राइट? यू कैन स्टे वेरी नाइस और हेल्दी रह सकते हो आप। तो वाइप्स वाइप्स कीजिए और फेंकिए, और उसके बाद आप क्लिंजर का यूज कीजिए। मिल्क क्लिंजर लीजिए या फिर मुल्तानी मिट्टी का क्लिंजर लीजिए, वॉट आपके पास जो भी है वॉश या क्लिंजर है उसको ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए, देन अप्लाई द टोनर एंड फिनिश, फिर आप सो सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कोकोनट ऑयल लेते हो या टी ट्री ऑयल लेते हो या फिर ऑलिव ऑयल लेते हो, तो उसको आपको बहुत ही सचेत में, बहुत ही एकदम पावरफुल आंखों से देख के बाय करना है। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई कहीं आपको कोई गैर मार्गदर्शन तो नहीं दे रहा है, वो आपको देखना है। मैम जैसा कि आपने बताया हम कोई ऑयल ले रहे हैं, कोई टी ट्री ऑयल ले रहे हैं या कोई एसेंशियल ऑयल ले रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि हम किस स्किन टाइप के लिए कौन-सा ऑयल ले सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो? और इसके साथ एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आपने मेकअप रिमूवल के बारे में बताया, तो कई बार लोगों की समस्या ये होती है कि उनको जो हेयर लाइन होती है, उस पर छोटे-छोटे दाने या पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जब वो मेकअप रिमूव करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि मैंने तो अच्छे से मेकअप रिमूव किया था, मैं अच्छे से करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यस, अब देखिए जैसे कि मेकअप रिमूवर है, ऑलरेडी उसकी स्किन डैमेज होती है, उस पे वो हार्श मेकअप रिमूवर अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिए हेयर लाइन पे आपका जब भी एक ध्यान रखना, जब आप वॉश या फेस करते हो ना, ऑब्जर्व करना
कोई ऐसे करके वॉश नहीं करता, वो ऐसे ऐसे से करता है। अब ऐसे ऐसे का मतलब क्या हुआ, यू नीड 10 मिनट्स क्लींस योर फेस करने के लिए, राइट। सबके टाइमिंग्स दिए होते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा घाई घाई में होते हैं, ओ लेट मी गो, खाते समय घाई घाई, कभी हम माइंडफुल में भी फेस वॉश नहीं करते, जो जिस जगह पे वो नहीं करते। तो आप जब फेस वॉश करते हो, ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आज जो पूछा गया, दिस इज नॉट अ मॉनसून बट रिलेटेड टू एवरी टाइम 365 days यू कैन क्लीन योर फेस विद द नाइस प्रोडक्ट के साथ। अब आप जब फेस वॉश करते हो, फेस क्लींस करते हो, टेक टाइम और अच्छी तरह से, जैसे बेबी को पैम्पर कर रहे हो, आपको यहां से करना है, यहां से करना है, स्पेशली दिस एरिया, ये सब कुछ। एंड हेयर लाइन इज अ मेन, जो हम छोड़ देते हैं, राइट। तो जब जब आता है क्वेश्चन, क्यों यहाँ पे दाने दाने होते हैं, एक तो हमने एरिया छोड़ दिया, फेस वॉश हमने वहां पे किया नहीं, वो एरिया में गंदगी भरी हुई थी, ऑयल भरा हुआ था, स्वेट्स आया, ऑयल आया, क्या होने लगा, पोर्स बनते गए, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गंदगी, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं क्या करूं, मेकअप रिमूवर डाल रही हूँ, ठीक है। और मेकअप रिमूवर कहां से बना है, इट्स मेड फ्रॉम द केमिकल। और इफ यू आर अप्लाइंग द कोकोनट, इट्स ऑल्सो फाइन, बट कोकोनट में भी, राइट, क्योंकि कोकोनट है, हाइड्रेट करने का काम करता है, इमोलिएंट करने का काम करता है, लेकिन ऑलरेडी आपकी स्किन तो गंदी है, इस वजह से आपको कभी कभी देखते हैं यहाँ पे भी फोड़े आते हैं, हाँ, जहाँ पे फोड़ है वहां पे फोड़े आते हैं, किसी किसी को यहाँ पे, स्पेशली द बिहाइंड नेक, यहाँ पे होता है ना ईयर लाइन, जो हमारी ये है, वहां पे आपको सीजर करना है। हमेशा ध्यान रखिए, बचपन के दिन याद रखिए, बोलते थे रगड़ो रगड़ो रगड़ो, हाँ, या फिर बोलते ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसे नहीं बोलते थे, या ऐसे ऐसे जब आप करते हो ना, हाँ, स्किन को जब ऐसे आप ऐसे ऐसे करते तो यहाँ पे होता है, दिस इज अ ईयर का एक्यूप्रेशर टेक्निक है। जब आप ऐसे ऐसे करके साफ करते हो, तो आपके ब्रेन में से काफी समय ब्रेन के नर्व्स जो है वो भी आप एक्टिवेट करते हो, राइट। तो इसीलिए हम ईयर एक्यूप्रेशर का काम करते थे। यहाँ पे फोल्ड है तो फाइन लाइंस कभी नहीं बनती थी, तो आपको क्या करना है, व्हेन यू क्लिनजिंग जब आप करते हो ना, प्रॉपरली यहाँ पे, अब लोगों का होता है मैम मेरे तो बाल खराब हो जाएंगे, मैंने तो अभी कलर लगाया था, नहीं निकल सकता, आपको क्या करना है, हेयर बैंड पहन लेना है, ठीक है। और फिर अच्छी तरह से 10 मिनट, एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स का टारगेट रखिए, मसाज कीजिए, मसाज, राइट। और उसके बाद जस्ट वॉश करने का टैप कीजिए, रगड़ना नहीं है। लोग करते कॉटन टॉवेल लेते ड्र ड्र करते हैं, मत करो। आवर स्किन इज बेबी स्किन, राइट। इस स्किन की तरफ तो देखो, हाँ, शरीर को तो नहीं देखते हो, लेकिन स्किन की तरफ तो देखो, रगड़ते हैं, टॉवेल लिया, रगड़ रगड़ के, तो आपकी स्किन में से जो है ना वो निकाल देते हो, एक लेयर निकाल दे, और वही रीजन है पिंपल्स का, वही रीजन है बम्स का, राइट, या एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्किन केयर इज वेरी नाइस टॉपिक, और उसको अगर आप प्रॉपर वे में करते हो तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब देखिए, जैसे ज्यादातर ऑयली स्किन और एक्ने प्रॉन स्किन होती है, तो उसमें हम अरोमास का बोलते हैं, टी ट्री इज द बेस्ट फॉर द ट्रीटिंग, ठीक है। ट्रीट करने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत बढ़िया है, वो ऑयल ग्लैंड्स को सुखाने का काम करती है, जो प्रिवेंशन देती है वहां से डर्ट को निकालने के लिए टी ट्री इज अ ऑसम ऑयल बोला जाता है। दूसरा है लेमन है, फिर ऑरेंज है, और सिनेमन है, राइट। तो ये जो है, दिस इज अ गुड फॉर योर ऑयली एंड एक्ने प्रॉन स्किन के लिए। देन ड्राई जो स्किन अगर आपकी है, तो आप ड्राई स्किन के लिए क्या कर सकते हो, ड्राई बेबी मैच्योर एंटी रिंकल जो है, उसके लिए जिंजर ऑयल दिया गया है, लेवेंडर ऑयल दिया गया है, वो सूदनिंग का काम करता है, राइट। रोज हिप्स दिया गया है, रोज दिया गया है, हाँ, चंदन है, दैट्स हेल्प यू, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। येन येन करके भी एक आता है, वो भी बहुत अच्छा है, फॉर द प्रिवेंशन आप कर सकते हो। और सेंसिटिव को तो हम देते ही नहीं है, और डैमेज स्किन होती है तो आइदर ड्राई से डैमेज हुई, ऑयली से डैमेज हुई, वो आप मिक्स एंड मैच करके अप्लाई कर सकते हो। ओनली टेक 2 ड्रॉप्स ईच का लीजिए, फिर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है रगड़ो डालो,
ऐसा मत करो। जब भी आप ऑयल के साथ प्ले करते हो, एरोमास के साथ प्ले करो, एग्जैक्ट मेजरमेंट डालना है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स यानी 2 ड्रॉप्स ही चाहिए। भले आप बोलोगे मेरी स्किन, ये मैं सिनेमन लगाती हूँ, आहा हा, क्लव लगाती हूँ, आहा, जिंजर लगा, आहा, मजा आ जाता है। ये मजा नहीं चाहिए। 2 ड्रॉप्स बोले हैं, यू नीड 2 ड्रॉप्स फॉर द सिनेमन, 2 ड्रॉप्स फॉर द लेमन, 2 ड्रॉप्स फॉर द रोज। आपको दो करके डाल, फिर ऐसा नहीं इसमें ज्यादा अरे चलना चलता है, नो चलता है। स्किन के रेजिमेन में नो चलता है। You need specific amount so you get the nice result. थैंक यू सो मच मैम, आपने जो सवालों के जो जवाब दिए हैं, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इन सारे सवालों के जवाबों को सुनकर। मैम, अब मैं जो आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ, हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल रहते हैं। उनका कहना होता है, जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं कि हम अपनी स्किन का इतना केयर करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फेस वॉश ले रहे हैं, फेस क्रीम ले रहे हैं, नाइट क्रीम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। उसके बाद भी हमारी स्किन इतने अच्छे नहीं रिजल्ट हमको स्किन पर मिलते। और उसके बाद जब वो लड़कों की बात करते हैं कि लड़के तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं और उनकी स्किन इतनी अच्छी रहती है। तो मैम, यहाँ पर हमसे कहाँ चूक हो रही है जो हमारी स्किन पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी? अब देखिए, ये सवाल जी। सही में बहुत से लोग बोलते हैं। अब देखिए, लड़कियों में ना एक भले बोलते हैं हम लोग जेलस मत करो, बट दे फील इंटरनल, हाँ, हम में क्यों नहीं है। और पुरुष जो होता है ना, बहुत ही फ्रेंडली होता है, क्या लगाना है, इट्स छोड़ो, तो वो लेट इट गो करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे, जब आप लाइफ में से लेट इट गो करते, लेट गो का मतलब है अंदर जो भी हो रहा है ना, छोड़ दे यार। सी, ऑलवेज जो गाइज होते हैं ना, मैं आई ऑलवेज टेलिंग कि अगर आपके बिजनेस में कोई पुरुष आता है, सो दे आर अ लॉयर, वो सही बोलने वाले होते हैं। वाओ, आई लव दिस प्रोडक्ट, ओ वाओ, आई लाइक दिस द स्पा और द मेडिकल स्पा और दिस वन, बिकॉज दे आर वेरी ऑनेस्ट। लेकिन लड़कियों में एक होता है, ये क्या सुंदर, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, या फिर इसके प्रोडक्ट मेरा जो प्रोडक्ट है, इनसाइड जब आप अंदर की ओर जाते हो और बाहर निकालते नहीं हो या अप्रिशिएट नहीं करते। हम आज तक कभी नहीं बोला वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल लुकिंग, मस्त लगती है यार, सुपर, कभी नहीं बोलते। उसमें क्या, उसने आज साड़ी पहनी है ना, मैंने तो ड्रेस पहना, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी साड़ी पहनती हूँ तो मैं भी बहुत सुंदर दिखती, पता है तुम्हें। उसने डेंगलिंग वाला, मैंने छोटा डेंगलिंग पहना हुआ, अरे इट्स ओके, प्रीटी अंदर से होता है। अरे एक बार बोल दो वाओ यार, बहुत सुपर लग रही है तुम। जैसे जैसे आप भीतर से निकालोगे, आपकी स्किन भीतर से अच्छी हो जाएगी। ये कोई प्रोडक्ट का मैजिक नहीं है, हम सिर्फ अप्लाई पे अप्लाई करते हैं अपनी बुराइयों को ढकने के लिए, बट भीतर की बुराइयों को कौन ढकेगा, राइट। तो भीतर की बुराई बाहर दिखती है एंड यू गेट ऑल द डिजीज, यू गेट द ऑल स्किन टाइप प्रॉब्लम्स, बट मैन कुडंट। हाँ, जो लोग बहुत ही एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, विग्रेसली करते हैं, हाइजीनिक नहीं रखते, दे गेट पिंपल्स और रैशेस और समथिंग। अदरवाइज 80% मैंने पुरुषों को देखा है, दे डोंट गेट एनी ये कंप्लेंट्स, राइट। तो ये मैंने देखा है। तो लेकिन आज से आप लोग भी छोड़ दो सब कुछ, कुछ नहीं है। कोई अगर आपको दिखता है या इट्स ओके, आर स्किन इज आर्स, मेरी स्किन है, मेरी खुद की है, तो मैं अंदर से ब्यूटीफुल हूँ तो मैं बाहर से भी ब्यूटीफुल हूँ, राइट। तो कंपैरिजन अगर आप बंद करोगे तो ये सब कुछ आप देख पाओगे। फर्स्ट यू नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टॉप जजमेंट। कि जो हम बार बार जजमेंट करते हैं ना, इसकी स्किन देखो, हाँ लेकिन है ना, इसकी आंखें देख टेढ़ी है, ओ वाह इसके बाल कितने प्रेटी, नहीं नहीं लेकिन इसके है ना नाक तो देख कैसा उपसा हुआ है। अरे एक तो बंदे को बोलो वाओ अच्छा है, टू बी ऑलवेज तुम्हारे कैसे बाल है। अगर मैं बोलूं हाय मेरे, मैं बहुत ही अरे तो आपके बाल तो कर्ली जैसे है, आपके तो क्रूकट जैसे है, तो मेरे में भी कुछ गंदगी है, राइट। तो ऑलवेज ऑलवेज एडमायर करो। हमेशा किसी को भी देखते हो, एक बार मुंह से बोलो वाओ प्रिटी। जब आप दूसरों को प्रिटी बोलते हो, आप खुद में प्रिटी हो जाते हो। और दूसरा, यूजुअली पुरुषों के कंपेयर में लड़कियों को खान पीन में भी बहुत तकलीफ होती है।
ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत से बार बोलते रहते हैं ये मुझे नहीं अच्छा। मोस्ट ऑफ हर एक बंदा जो होता है, लड़का होता है, वो उसके अंदर भीतर कुछ भी डालो सारा पच जाता है उसको। लेकिन लड़कियों को जरा सा आलमंड या हाय मुझे तो कुछ कुछ होने लगा हुआ, अरे आलमंड इज वेरी नाइस राइट, रेजन अच्छा, बनाना बनाना कौन खाए, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक मिथ बना के चुका है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो जब आप अंदर से भीतर से अपनी अन्नमय, हाँ, अन्न को, अन्नपूर्णा को भी गालियां देते हो, तो वो आपको बाहर वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो जो भी अन्न में मिल रहा है, जो भी आप देख रहे हो, उसको अप्रिशिएट कीजिए। भले थोड़ा सा खाइए, लेकिन नन्ना मत कीजिए, नकार मत कीजिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, ये लड़की अच्छी नहीं लगती, वो नहीं अच्छा, मुझे इसके साथ ही अच्छा लगता है। डोंट से, एवरी सोल इज नाइस, ब्यूटीफुल है, अपनी जगह पे है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी। हमें बस क्या करना है, हमें सबको, जैसे हम खुद को समझते हैं, खुद को ब्यूटीफुल समझते हैं, हमें सबको समझना है और लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी करना है। यस, तो मैम इसी के साथ मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जब हम ऑफिस से घर आते हैं और मॉनसून का सीज़न है, हम अपने फेस को वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही देर के बाद फिर से स्किन ऑयली होने लगती है। तो फिर वहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है? जो फेस वॉश करने का जो टाइम होता है, वो हमें कितना रखने की ज़रूरत है मॉनसून के सीज़न में कि स्किन इरिटेट ना हो, ड्राई भी ना हो? ओके। अब देखिए, जब आप ऑफिस से आते हो या घर से बाहर जाते हो, तो दिन में आपको 2 बार वॉश योर फेस करना है, चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करना है। जैसे मैंने बताया 8 टू 10 मिनट्स यू नीड वॉश। लेकिन जिनकी ऑयली प्रोन स्किन है, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, गंदगी हमेशा बढ़ती है, तो उनको वापस बार-बार वॉश नहीं करना है। क्योंकि जब आप बार-बार लगातार वॉश करते हो, आपके भीतर एक ऑयल सिक्रेशन जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, राइट, वो स्ट्रिप्स हो जाता है, वो धीरे धीरे निकलने लगता है। तो आपको क्या करना है कि एक टोनर, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑयल या फिर टिश्यू पेपर से वाइप करके जस्ट अप्लाई द टोनर, आप विनेगर का टोनर बना लीजिए, आप टी ट्री ऑयल का टोनर बना लीजिए, आप रोज वाटर का टोनर बना लीजिए, आप ग्रीन टी का टोनर बना लीजिए, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, राइट। वी हैव दिस वन आल्सो वर्कशॉप विद स्किन, विच टोनर, कौन सी स्किन के लिए कौन सा टोनर बेस्ट रहता है, राइट, वैसे भी हम सिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, होममेड टोनर बना लीजिए, बार बार धोगे, आपके स्किन से जो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और धीरे धीरे सैगीनेस, रिंकली वाली आपका चेहरा दिखाई देगा। तो माय सजेशन, एक तो टैब कर लीजिए स्किन को वॉश करने के बाद, जस्ट टैब इट, ओके, रगड़ना नहीं है, टॉवल से टैप कर लीजिए और उसके बाद स्प्रे टोनर कर लीजिए, या फिर कॉटन बॉल से, तो कॉटन बॉल से आप अप्लाई करें। तो टोनर इज द बेस्ट, टोनर का इस्तेमाल कीजिए बीच बीच में, अगर आपको लगता है तो आप बीच बीच में भी 3 बार 2 बार टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वॉश तो सिर्फ 2 टाइम ही करना है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही आपको लग रहा है कि यार बहुत चिकचिकाहट हो गया, देन 3 टाइम्स इज ओके, बट आइडली 2 टाइम्स अ डे फॉर द क्लिनजिंग योर फेस। जी मैम, आपसे मैम एक सवाल और है मेरा, मैं जानना चाहूँगी, एक्चुअली हमारे एक व्यूअर का सवाल है, तो उनका कहना ये है कि उनकी जो स्किन है, उनकी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई के बीच में स्किन उनकी आती है और वो फेस भी दिन में 2 बार ही वॉश करते हैं। लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी जो मॉनसून शुरू होने लगा है, तो उनको फेस पर छोटे-छोटे दानों की प्रॉब्लम आ रही है और उन दानों में इचिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, अब देखिए मॉनसून में फूड का बहुत आपको ध्यान रखना है। अगर आप फूड में स्पाइसी वाला, तला वाला या फिर बाहर का जो ठेले में मिलता है, राइट, अगर आप वैसा, आप मन को ललचाए वैसा आप अगर खाते हो, तो आपके भीतर में टॉक्सिन्स होती है। और जब मॉनसून की सीजन आती है तो वात और पित्त क्या होने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं, तब वो रैशेस बाहर निकलते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो खुजली वाले रैशेस हो जाते हैं।
तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि खुजली हो रही है, रैशिश हो रही है या एलर्जी हो रही है, स्टॉप ईटिंग। मैदे की आइटम है, शुगर की आइटम है, यस, चाय कॉफी। लोगों को लगता है मानसून है, अरे 2 कप पी लो चाय, बट चाय एंड कॉफी इज डैमेज, आपकी स्किन को इनर एंड आउटर को डैमेज करता है। इंस्टेड ऑफ चाय एंड कॉफी व्हाट डू, यू कैन टेक ग्रीन टी स्पाइस या स्पाइसेस हर्बल टी ले लीजिए, राइट, बिकॉज स्पाइसेस इज बूस्ट, इट्स बैलेंसिंग वाता है ना पित्ता। जब आप स्पाइसेस वाला लेते हो ना तो आपको क्या करता है, बैलेंस करता है, तो बस आप वो ले सकते हो। ग्रीन टी इज अ सुपर, ग्रीन टी में भी वेरिएशन है, कैमोमाइल टी है, राइट, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, तो आप वो पी सकते। क्लाउड टी है, जिंजर टी है, राइट, देयर आर सो मेनी रेंज, इट्स अवेलेबल इन मार्केट और यू कैन मेक इट इन योर होम आल्सो। ऑप्शन बना लीजिए और इस तरह से करें। तो जब आप भीतर से गंदगी को निकालोगे तो बाहर की ये जो रैशिश वाली है, एलर्जी वाली है, खुजली वाली है, वो निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लुक एट योर डाइट, आप क्या खाते हो, क्या आपके आहार में चाय कॉफी का इंटेक बहुत है, क्या आपके आहार में स्पाइसेस का, टू मच स्पाइसेस का मतलब तिक्का तिक्का है, ऐसा ऐसा, और फिर आप ऊपर क्या करते हो, पानी गटगटा लेते हो। तो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, आप जो वड़ा पाव खाते हो, आप जो दाबेली खाते हो, या फिर आप चटपटी कुछ भी खा लेते हो, तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, पानी पीते हो ना, तो फिर आपका ब्लोटिंग हो जाता है, पेट भर गया, राइट। लेकिन वही कॉस्ट में ये क्या करता है, डैमेज करता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका पित्त बड़ा होता है इस मौसम में, और ये फूड जब आप खाते हो, आपकी स्किन नहीं, आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, एवरीथिंग इज डैमेजिंग। इसकी कॉस्ट कितनी है वो देखिए, 100 रुपीज की कॉस्ट। आप ध्यान रखें, ये 100 रुपीज के सामने अगर मैं फ्रूट्स लेती हूँ तो एटलीस्ट 1 किलो तो आई जाएंगे आपके, राइट, 100 रुपीज में 1 किलो। पेयर लीजिए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स लीजिए, ग्रेप्स फ्रूट लीजिए, जामुन अभी सीजन, देखो प्रकृति माने इसीलिए फ्रूट्स अभी बहुत रखे हुए मार्केट में, जस्ट गो एंड बाय द फ्रूट्स, राइट। आप जामुन ले सकते हो, जामुन इज गुड फॉर द एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, फाइबर प्रचुर मात्रा में। आपने 1 कटोरी जामुन अगर रोज खाते हो, योर स्किन, योर हेयर एंड वेट लॉस एंड डायबिटीज, उस पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो, सिर्फ जामुन से काम कर सकते हो। दूसरा है रेड एंड येलो खारेक आती है, खजूर आते हैं, रेड डेट्स उसे बोला जाता है, उसका इंटेक कीजिए, थोड़े से वो ले लीजिए। पेर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट इज अवेलेबल। तो जो आप खा रहे हो ना, ये एक 100 रुपए का बर्गर है या सैंडविच है, वॉट एवर है, वो आपके अंदर जाके डैमेज करेगा, लेकिन ये जो फ्रूट्स है वो आपके अंदर जाके सॉल्यूशन देने का काम करेगा, डैमेज नहीं करे। जैसे ही सॉल्यूशन करेगा, भीतर की स्किन वाइब्रेंट वाली हो जाएगी, ग्लो वाली हो जाएगी और खूबसूरत वाली हो जाएगी। तो उनको सिर्फ चेंज करना है डाइट का, बस वो चेंज कर लीजिए और फिर स्किन को देख लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जो आप जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यूअर्स भी ये जवाब पाकर बहुत ही संतुष्ट होंगे और आपने जो सजेशंस दिए हैं उनको अपने जीवन में उतारकर अपनी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अभी तो आपने जो बताया कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाली जो हमारी एक व्यूअर हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, उनको डाइट में क्या लेना है। अभी हमारे पास समय सीमा थोड़ी कम है, तो इस समय सीमा में ही आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमें इस दौरान, मॉनसून के दौरान डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसमें हम अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें जिससे हमारी स्किन और बाल अच्छे रहें? अभी आपको, जब आप बाहर जाते हो मार्केट में, तो आपको जी। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो अट्रैक्ट कलर को करते हैं, जैसे कि जामुन, उसका कलर होगा डार्क ब्लूइश, डार्क ब्लैकिश जैसा होता है, अट्रैक्ट करता है और यम यम लगता है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स है, डेट्स है, पीचेस है, जो सिट्रस से भरे होते हैं, फाइबर से भरे होते हैं, वो ठेले में आपको दिखाई देगा अभी, राइट, अभी की सीजन में। या फिर जैसे लंगड़ा है, केसर है, वो सब कुछ, मैंगोज भी दिखाई देंगे। तो वैसे कलरफुल जो फ्रूट्स दिखते हैं, एंड स्पेशली बनाना ऑल्सो, राइट, तो वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। दूसरा, अगर किचन से लेना है तो जीरा है, हल्दी है, क्लोव है, जिंजर है, राइट, पेपर है, ये सब कुछ स्पाइसेस आपको क्या करेंगे, बूस्टिंग का काम करेंगे आपको।
दूसरा, अगर पीना ही है तो आप हाइड्रेट वाटर जैसा बना लीजिए। अगर आपको पीना है, आपने ग्रीन टी में ऐड ऑन किया हनी को, बिकॉज हनी इज लाइक क्लिनजिंग का काम करता है, विद द हनी ऐड कर लिया आपने थोड़ा सा। या फिर आपको पीना है फ्रूट्स वाला कुछ जूस पी लीजिए, सिट्रस वाला कुछ पी लीजिए। जो फ्रूट्स में वाटर का कंटेंट है, फाइबर का कंटेंट है, वो जूसी वाले, जैसे प्लम टू मच वाटर उसके अंदर है, एप्रिकॉट टू मच है। जैसे आप जामुन 4-5 भी खाते हो बट जूसी फीलिंग आता है, मुंह में जूस का फीलिंग आता है, तो वैसे ले लीजिए। फिर जैसे कि सब्जियां है तो उसके अंदर कैरोट, टोमेटो एंड एग प्लांट अभी आपको दिखाई देंगे वेरिएशंस में। तो जो कलरफुल आपको अभी दिखाई देता है, करेला इज द बेस्ट। ध्यान रखिए, मॉनसून की सीजन में एलर्जी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये सब कुछ, रैशेस, सब कुछ ये गंदगी आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए अन्न को टॉप में रखिए। जैसा ही आप सब कुछ अन्न को डालेंगे, ठोस आहार को कम लीजिए और हल्के आहार पे ज्यादा चाहिए, जो क्लिनजिंग बॉडी को करता है वैसे आहार पे चले जाइए। अभी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, अभी सिर्फ आपको लगता है तो आपको क्या करना है, पंपकिन इज द बेस्ट, राइट। तो पंपकिन, कद्दू जो है वो अच्छा रहेगा। फिर आपको करेला अच्छा रहेगा, एग प्लांट अच्छा रहेगा, कैरोट अच्छा रहेगा, पंपकिन जो मैंने बोला, टोमेटो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। तो वो ले सकते हैं, सीड्स भी आप उसके ऊपर डाल सकते हो, राइट। तो आपको पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, राइट, वो भी आप बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट में सब प्ले करना है। सूप बनाइए, जूस अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, नींबू का सिर्फ पानी बनाया आपने, पेपर और जिंजर डाल दिया आपने उसके अंदर, राइट। ग्रीन टी बनाए, अगर आपको ये करना है तो यू कैन मिक्स एंड मैच, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, रोटी, पूरी, पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, ये पराठे अभी स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि ऑयली जितना खाओगे पित्त दोष बढ़ता जाएगा और मॉनसून में ही हेल्थ इश्यूज बहुत से बढ़ जाते हैं। तो उससे हमें बाहर निकलने के लिए आप रसम का इस्तेमाल बेस्ट रहता है। मॉनसून की परिस्थिति को बाहर हमें निकालना है, हेल्थी वे में रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम यानी कि हॉर्स ग्राम जो आता है कुल्थी, उसका रसम बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। और आपको लगेगा कि क्लिनजिंग मेरा हो रहा है, और आपको कफ, छोटी छोटी जो बीमारियां, छोटी छोटी जो एलर्जी से छोटे छोटे जो रिएक्शंस होते हैं, राइट, तो वो सब कुछ आप बाहर निकाल सकते हैं। जस्ट स्टे कनेक्ट विद द नेचर, विद द किचन, जो भी आपको हर्ब्स और आपको मन को भाता है उसके साथ रहिए। ध्यान कीजिए, योग प्राणायाम आसन को तो छोड़ना ही नहीं है हर समय। नारी बैक टू नेचर में हम बात करते हैं अन्न की, योग प्राणायाम आसन एंड ध्यान की तो करते ही है, राइट। तो हमेशा करने हैं आपको, ये लगातार ये सब सिचुएशन से बाहर निकलना है, हेल्थी रहना है, तो ये सबको तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे सवालों के और इतना जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी ये मानसून में स्किन का ध्यान कैसे रखें, इस पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मुझे लगता है कि हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत यूज़फुल और ज़्यादा साबित होगी जब वो अपने जीवन में इन सबको उतारेंगे और अपनी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ने के लिए और अपना बहुत कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि मॉनसून के सीजन में हमें अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना है, अगर हमें मेकअप भी करना है तो उसे किस तरह से करना है और कितने टाइम तक रखना है, इसके साथ ही साथ मेकअप भी हमें रिमूव किस तरह से करना है। हमने डाइट के बारे में भी जाना कि मॉनसून में हमें सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, जिससे कि जो विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन को ग्लो करने में और हमारी स्किन को रिपेयर करने में बहुत काम करता है। तो दर्शकों, इसके साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।